सवाल नंबर 1, नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 17 सितंबर 1950, बी 15 मई 1950, सी 8 जनवरी 1950, डी 22 दिसंबर 1950। आपका सही उत्तर है ए 17 सितंबर 1950। सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितने समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? आपका ऑप्शन है ए 13 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 23 वर्ष, डी 20 वर्ष। आपका सही उत्तर है ए 13 वर्ष। सवाल नंबर 3, नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक दल से हैं? आपका ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी बहुजन समाजवादी पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। आपका सही उत्तर है बी भारतीय जनता पार्टी। सवाल नंबर 4, नरेंद्र मोदी किस क्षेत्र से सांसद हैं? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी वाराणसी, सी मुंबई, डी चेन्नई। आपका सही उत्तर है बी वाराणसी। सवाल नंबर 5, नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन है ए चेन्नई, बी वडनगर, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। आपका सही उत्तर है बी वडनगर। सवाल नंबर 6, नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से कब मिले? आपका ऑप्शन है ए उम्र 15 में, बी उम्र 8 में, सी उम्र 18 में, डी उम्र 20 में। आपका सही उत्तर है बी उम्र 8 में। सवाल नंबर 7, नरेंद्र मोदी की शादी 18 साल की उम्र में किससे हुई थी? आपका ऑप्शन है ए जशोदाबेन मोदी, बी कुसुमबेन मोदी, सी मीराबेन मोदी, डी कोकिलाबेन मोदी। आपका सही उत्तर ए जशोदाबेन मोदी। सवाल नंबर 8, नरेंद्र मोदी गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने? आपका ऑप्शन है ए 1956, बी 1971, सी 1975, डी 2001। आपका सही उत्तर है बी 1971। सवाल नंबर 9, वडनगर में अपने कार्यकाल के बाद 2 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहां-कहां यात्रा की? आपका ऑप्शन है ए दक्षिणी भारत, बी उत्तरी भारत, सी उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत, डी पूर्वी भारत। आपका सही उत्तर है सी उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत। सवाल नंबर 10, नरेंद्र मोदी अपनी यात्राओं के दौरान किन आश्रमों में ठहरे? आपका ऑप्शन है ए बेलूर मठ, अद्वैत आश्रम और रामकृष्ण मिशन, बी ऋषिकेश, हरिद्वार और वाराणसी, सी द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ, डी केदारनाथ, अमरनाथ। आपका सही उत्तर है ए बेलूर मठ, अद्वैत आश्रम और रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सवाल नंबर 11, 1971 में नरेंद्र मोदी किस शहर में जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए? आपका ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली, डी सूरत। आपका सही उत्तर है सी
दिल्ली। सवाल नंबर 12। 1971 में नरेंद्र मोदी को कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में क्यों रखा गया था? आपका ऑप्शन है ए अहिंसक विरोध में शामिल होने के लिए, बी बांग्लादेश आजाद सत्याग्रह में शामिल के लिए, सी आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव के लिए, डी गुजरात में अपने राजनीतिक अभियान के लिए। आपका सही उत्तर है बी बांग्लादेश आजाद सत्याग्रह में शामिल के लिए। सवाल नंबर 13। गुजरात में आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी को किस पद पर नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव, सी अहमदाबाद के मेयर, डी आरएसएस के प्रमुख। आपका सही उत्तर है बी गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव। सवाल नंबर 14। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी बार बार भेष बदलकर यात्रा क्यों करते थे? आपका ऑप्शन है ए कोई जान ना सके, बी गिरफ्तारी से बचने के लिए, सी धार्मिक स्थलों के दर्शन करना, डी जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने। आपका सही उत्तर है बी गिरफ्तारी से बचने के लिए। सवाल नंबर 15। आपातकाल के दौरान पैम्फलेट के विषयों में मोदी की क्या भूमिका थी? आपका ऑप्शन है ए सरकार के विरोध में पर्चे छापना, बी गुजरात में पर्चे बांटना, सी दिल्ली से पर्चे एकत्रित करना, डी विरोध में पर्चे जलाना। आपका सही उत्तर है ए सरकार के विरोध में पर्चे छापना। सवाल नंबर 16। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी कौन सा पुस्तक लिखे थे? आपका ऑप्शन है ए सत्याग्रह आंदोलन, बी गुजरात के संघर्ष में, सी आपातकालीन इतिहास, डी आजादी की लड़ाई। आपका सही उत्तर है बी गुजरात के संघर्ष में। सवाल नंबर 17। नरेंद्र मोदी किस वर्ष आरएसएस के प्रचारक क्षेत्रीय आयोजक बने? आपका ऑप्शन है ए 1976, बी 1978, सी 1984, डी 1989। आपका सही उत्तर है बी 1978 में। सवाल नंबर 18। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद कब संभाला? आपका ऑप्शन है ए दिसंबर 2003, बी अक्टूबर 2001, सी फरवरी 1999, डी दिसंबर 2002। आपका सही उत्तर है बी अक्टूबर 2001। सवाल नंबर 19। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए भूपिंदर पटेल, बी आनंदीबेन पटेल, सी रमेश संघवी, डी ऋषिकेश पटेल। आपका सही उत्तर है बी आनंदीबेन पटेल। सवाल नंबर 20। 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी द्वारा शुरू किया गया भाजपा का अभियान नारा क्या था? आपका ऑप्शन है ए चौकीदार चोर है, बी मैं भी चौकीदार, सी भारत स्वच्छ अभियान, डी भारत का विकास। इसका सही उत्तर किस किस को मालूम है? कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ तक पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।